जय श्री सीताराम। मंगल देव जो कि सेनापति कहे जाते हैं और अम, आक्रामकता को तो मंगल देव रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल देव जो है वो मुझे करना है मतलब करना है ठानने की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके साहस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, धैर्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यही मंगल देव जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्से को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल देव जहां पर मजबूत हो, अच्छे हो, ऐसा इंसान ठानता है। और देखिए, परिस्थितियां सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई चढ़ाव पर चलता है, कोई उतार पर चलता है, कोई आसानी से चल लेता है, किसी को मुश्किल होती है। लेकिन मंगल देव यदि किसी कुंडली में अच्छे हैं और मजबूत हैं तो भले ही उसे वो चढ़ाव पर है, कितना कठिन चढ़ाव है, कितना कठिन उसे परेशानी आ रही है, लेकिन उसकी ठानने की क्षमता चूंकि विकसित होती है और वो सारी चीजें पा लेता है जो वो सोचता है। तो ऐसे ही मंगल देव अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात तो ये है कि अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं, मेष राशि में। भाई, हर किसी को अपने घर में जाना अच्छा लगता है ना। तो मंगल देव मेष राशि मंगल देव की खुद की राशि है, अपनी राशि है, तो उसमें जा रहे हैं। और चूंकि मंगल देव मेष राशि में जा रहे हैं तो इसका हम सभी पर कुछ असर पड़ने वाला है। अब क्या अच्छा ही असर होगा, क्योंकि भाई मंगल देव तो खुद की राशि में जा रहे हैं, या फिर कहीं बुरा असर भी होगा, खराब असर भी होगा, परेशान करने वाले चीजें भी बनेंगी, या फिर सौगातें मिलेंगी, अच्छा होगा। ये और विस्तार से मंगल देव के इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर असर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 27 जून 2022 को मंगलदेव प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में, और 10 अगस्त तक इन्होंने मेष राशि में ही रहना है। एक एक करके सारी राशियां जो भी आपकी हैं उसके बारे में विस्तार से एक एक करके मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। भाई, इसी राशि में मंगल महाराज आ रहे हैं, मंगल देव आ रहे हैं, खुद के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो भाई क्या करेंगे? निसंदेह सोचने वाली बात ही नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा आपके लिए ये वक्त, ये समय मंगल देव लेकर के आ रहे हैं। यदि कहीं आपकी राशि मेष है तो भाई खुद की राशि में आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग करेंगे। आपके सोचने की शक्ति, आपके विचारने की शक्ति, आप जो सोचते हैं, आप जो विचारते हैं, आप जो बात कहीं और रखते हैं, तो उसका दबाव, जैसे मैं कुछ बोलूं और मेरी बात को मान लिया जाए। हाँ, मैं कुछ बोलूं, मेरी बात को मान लिया जाए, मेरी बात को समझा जाए, मेरी बात को सुना जाए, मेरी इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, ऐसी स्थिति को मंगलदेव रिप्रेजेंट करेंगे। और आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे, मंगल महाराज, मंगल देव उस डिसीजन को सही करेंगे। सही डिसीजन पहले तो लेंगे, और उस सही डिसीजन को लेकर के आप जो है वो सक्सेस होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। उत्साह के योग हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मंगल देव आक्रामकता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, गुस्से को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड या गलत गुस्सा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक एग्रेशन महसूस कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। अब वो एग्रेशन सही दिशा में लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखें, कुछ एग्रेशन ऐसे होते हैं, मैं कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है तो उसने उसे गुस्सा आया, अब तो मैं पढ़ के रहूंगा या रहूंगी, अब तो मैं इसे याद करके रहूंगा, अब तो इतने अंक मुझे लाना ही लाना है। ये भी एक एग्रेशन है ना, एक प्रकार का। हाँ, तो एग्रेशन रहेगा, लेकिन वो वैसे तो सही दिशा में मुझे दिखता है, लेकिन फिर भी आपको भी अपना कर्म करके इस एग्रेशन को सही दिशा में डालना है, सही दिशा में लाना है। यदि आप अपने एग्रेशन को सही दिशा में लेकर के आ जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूं कि मंगल महाराज आपको उत्साह भी देंगे, आपको सफलताएं भी देंगे। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से ये वक्त जो है मेष राशि को सफलता देने वाला है।
स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त सफलताकारी है, सफलता दिलवाने वाला है और आपको निसंदेह मैं कहता हूँ कि निसंदेह आपको जो है वो ये समय आगे बढ़ाने वाला है यदि आपकी राशि मेष है तो। कई बार एक स्थिति ये जरूर बन सकती है कि एग्रेशन की वजह से कई बार वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आर्गुमेंट्स वाद विवाद जो बन रहे हैं उनसे बचा जाए, या जहां पर बचना चाहिए वहां बचा जाए। अब भाई कुछ आर्गुमेंट्स वाद विवाद तो ऐसे होते हैं जहां पर बचना नहीं चाहिए, उल्टा और बढ़ना चाहिए। भाई हमारे हमारे सैनिक हैं, हमारे देश की रक्षा करने वाले हमारे जो जवान हैं, रिस्पेक्टिव जवान, रिस्पेक्टिव मैं तो पूजनीय बोलता हूँ उन्हें, जो हमारे लिए जान देते हैं। तो ये जो जवान है, ये यदि बोले नहीं ये वाद विवाद नहीं करना है, वाद विवाद से बचना है, तो क्या होगा? कोई सेंस नहीं है ना। तो कहीं कहीं पर वाद विवाद करना ज़रूरी भी है और कहीं कहीं पर शांति रखना भी ज़रूरी है। तो कहाँ शांति रखना है, कहाँ वाद विवाद करना है, ये आप देखिए, आप समझिए और उस आधार पर जो है आप निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो ये मेष राशि की बात थी। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए कहूँगा कि स्थानांतरण के योग हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यात्राएं भी हो सकती हैं, स्थानांतरण भी हो सकता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए जाना, इसे स्थानांतरण कहते हैं। तो स्थानांतरण के योग मुझे आपके साथ आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि कहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है, देखिए कई कई सारे ऐसे लोग मुझे कॉल करते हैं, सर हम अपने घर जाना चाहते हैं, बहुत समय से हम बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको खुश खबर मिल सकती है। या फिर कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं रहना है। तो उस विषय में आपको जो है वो खुश खबर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक शॉक लग सकता है। लेकिन मैं इसे कोई नेगेटिव नहीं देखता हूँ। मान के चलें आपका ट्रांसफ़र आपकी कंपनी ने, आपके ऑफिस ने किया भी है, या आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ समय के लिए आपको बाहर रहना पड़ता है, मैं इसे खराब नहीं देखता हूँ, मैं इसे अच्छा देखता हूँ। कई बार मैं ये पाता हूँ, कई माता पिता ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पर गांव से जो माता पिता बिलोंग करते हैं, वो गांव को बड़ा पसंद करते हैं। और जब बच्चे शहर में चले जाते हैं तो बच्चे बुलाते रहते हैं, आइए आइए आइए। माता पिता बोलते हैं नहीं हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, हमें तो गांव में ही अच्छा लगता है। और फिर यदि कहीं उन्हें जाने को बोल दिया जाए, एक दो दिन चार दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन उन्हें यदि एक एक महीने के लिए, दो दो महीने के लिए रहने को बोल दिया जाए अपने बच्चों के पास, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, अब उन्हें एक सजा जैसी लगती है, एक जेल जैसा लगता है। कई बार मैंने खुद ने देखा है, मैं खुद भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने खुद ने भी ये चीज़ पाई है, देखा है। तो मेरा यहाँ पर यह कहना बनता है कि यदि आप स्थानांतरित होते हैं कहीं और जाते भी हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, अच्छा है आपके लिए, उन्नति कारक है। एक चीज़ बस मुझे यहाँ पर दिखती है, वो एक चीज़ नेगेटिव ये दिखती है कि खर्च आपका ज़्यादा हो, आपका खर्चा ज़्यादा हो, आप जो भी इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए रंग न लाए, इन्वेस्टमेंट आपके लिए खराब हो। जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया, भूमि में आपने पैसा लगाया, हो सकता है कि आपको वो लाभ ना दे और नुकसान दे दे। तो इस समय आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और खर्च की जहां तक बात करते हैं, किसी को पैसा यदि आप उधार देते हैं, किसी से पैसा उधार लेते भी हैं, यदि आप डेट लेते हैं, लोन लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो ये आपके लिए टेंशन को बढ़ाने वाला रहेगा। वृषभ राशि के लिए क्रोध भी लेकर के ये समय आया हुआ है। क्रोध, गुस्सा, चीड़ आपकी यहाँ पर मंगल महाराज जो है वो बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। आप ये मान के चलिए। तो अपने क्रोध पर ज़रा संयम बरतना है, क्रोध पर ज़रा ध्यान रखना है। और मेरा यहाँ पर कहना आपको ये भी बनता है कि आर्ग्यूमेंट, भाई क्रोध होगा तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। तो ख़ास तौर पर वाद विवाद और आर्ग्यूमेंट से भी आपको बचकर रहना है। हाँ, आय के दृष्टि, मैंने कहा खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से कोई भी चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगा कि समय अच्छा रहेगा।
केवल आपको जो है ध्यान रखना है अपने खर्चों का, इन्वेस्टमेंट्स का। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि एक बात तो मैं दोहराऊंगा जो वृषभ राशि के लिए कही थी, वो ये कि भाई देखें, क्रोध आपको ज्यादा आएगा। अब भाई मिथुन राशि के लिए जो मेष मतलब मंगल महाराज जो हैं और मेष राशि में जो जा रहे हैं भाई वो शत्रु हैं। तो शत्रु हैं तो हम कुछ अच्छा भी करेंगे, ऐसा नहीं कि खराब ही करेंगे, और अच्छा क्या करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको अभी आगे। लेकिन एक खराबी ये जरूर देंगे कि क्रोध, चिढ़, गुस्सा बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। और क्रोध बनेगा तो वाद विवाद भी होंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, मतभेद भी होंगे। तो ज़रा यहाँ पर भी आपको नियंत्रण रखना है, कहाँ आप वाद विवाद करें, कहाँ वाद विवाद ना करें, इस बात को ज़रा समझना है। हाँ, यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। मैंने कहा था ना, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो यात्राएं आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ, दोहराते रहता हूँ कि किसी न किसी उद्देश्य से यात्राएं की जाती हैं। तो आप जिस भी उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपका मुझे लाभ बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो आपका लाभ होगा यात्राओं में, और हो सकता है आप डॉक्टर के पास जा रहे हो दिखाने के लिए अपना स्वास्थ्य या रिपोर्ट, वहाँ पर आपका लाभ हो जाए। आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, आप जा रहे हो नौकरी लगने के लिए, आप जा रहे हो बिजनेस की कोई डील साइन करने के लिए, फाइनल करने के लिए, जिस भी उद्देश्य से आप जा रहे हैं, उन सारे उद्देश्यों में मुझे आपका लाभ यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। यदि लाभ है तो निसंदेह इसका मतलब ये है कि सफलता है। भाई जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी, यदि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चिंता की बात नहीं है। ये वक्त मिथुन राशि को, भले ही शत्रु राशि है, लेकिन आर्थिक स्थिति, आपके आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की स्थिति को लेकर के ये वक्त लाभ करवाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। हाँ, क्रोध का जरा ध्यान रख लीजिए। आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवादों से, और खासतौर पर घर परिवार में आपके वाद विवादों से, आर्ग्यूमेंट से जरा बच कर रहिए। बाकी उसके अलावा तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। बिल्कुल बहुत अच्छा ये वक्त, ये समय आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पर मिथुन राशि की बात की थी, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं। वो खरीदी भूमि खरीदी हो सकती है, वाहन खरीदी हो सकती है, वो आपके कोई शेयर की खरीदी हो सकती है, शेयर इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है ना। तो ये बात आप ज़रा गौर करिए कि आपके खरीदी के योग हैं। आप जो चीज़ खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और यदि कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी है, मतलब शेयर एक इन्वेस्ट हुआ, या फिर कई बार आप बिजनेस में कुछ चीज़ खरीदते हैं, कोई सामान, कोई प्रोडक्ट, कोई मशीन खरीदते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ। कई बार जैसे आप कुछ काम करते हैं और उसमें आपने गाड़ी खरीदी, उस काम को लेकर के, वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, मुझे वहां पर आपके बहुत अच्छे योग दिखते हैं, आपकी आपकी सफलता के योग दिखते हैं। आपकी सफलता आपके इन्वेस्टमेंट को जो है वो आपकी आपकी किस्मत आपके इन्वेस्टमेंट को जो है बिल्कुल सफल करेगी, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ऐसा मुझे यहाँ पर मंगल देव के इस राशि परिवर्तन की वजह से दिखता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। नौकरी लगना चाहते हैं, लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, है ना, तो नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी कर रहे थे, उसमें आप स्विच करना चाहते थे या चाहते हैं, स्थानांतरण यदि आप चाहते हैं, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। तो स्थानांतरण भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, नई जॉब भी लग सकती है, नई नौकरी करते थे तो नई नौकरी भी आपकी लग सकती है।
और यदि नौकरी लगेगी या स्विच आपका मनचाहा हो जाएगा तो निसंदेह धन, आय, इनकम, पैसे में तो बढ़ोतरी होगी, स्वाभाविक है ना ये, तो वो भी मुझे दिखती है। अच्छा, नौकरी की बात कर ली, बिजनेस के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा दिखता है ना। बिजनेस भी आपका जो है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा। आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस को लेकर के, है ना, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आपका वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपको लाभ भी दिलवाएगा। तो ये समय जो है ये आपकी सफलता का है, कर्क राशि की सफलता का है, कर्क राशि को और आगे बढ़ाने वाला ये समय है। और हाँ, मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहा मैंने, स्टूडेंट्स के लिए भी सफलता का ये समय है। कर्क राशि यदि आपकी है और आप यदि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करते करते पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर से उसका लाभ, उसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये वक्त आपके लिए, कर्क राशि के लिए सफलता का है, आगे बढ़ने का है, नए अचीवमेंट्स का है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का है, नई चीज़ें आपको फाइंड आउट करने का ये वक्त है ना, नया कुछ पाने का है, नया कुछ सीखने का है, नई योजनाएं बनाने का है। आप बिल्कुल मेहनत करिए, बिल्कुल लगे रहिए, बिल्कुल आगे बढ़िए और आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही है। देखें, आप एक बात तो है, हाँ, एक बात यह है कि ऐसा होता है ना कि हर कुछ लिखा हुआ है किस्मत में। हम्म देखें, कर्म कर्म लिखा हुआ नहीं है। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मुझे भोजन करना है, मान लीजिए मुझे लंच करना है, तो लंच ठीक है, मेरी किस्मत में है कि मैं लंच कर सकता हूँ। मेरी माता जी ने, मेरी धर्मपत्नी ने बड़े प्यार से मेरे लिए लंच खाना जो है वो बनाया है, और वो बना करके रख दिया एक जगह पर। अब मैं कर्म ना करूं, मैं बोलूं कि नहीं, मुझे ऑफिस, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, जहाँ मैं रोज़ खाना खाता हूँ वहाँ मुझे जाना ही नहीं है, मुझे अपने घर ही नहीं जाना है, अभी मेरी इच्छा ही नहीं है, या फिर अभी मुझे कॉल और अटेंड करना है, मुझे कंसल्टेशंस देने हैं, मुझे काम करना है, तो मैं उसके लिए काम यदि नहीं करूँगा तो वो मेरे किस्मत में था भी तो भी मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, तो मेरा यहाँ पर कहना ये बनता है कि भाग्य में तो है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना, मेहनत ज़्यादा करना जो है वो भी आपको वो चीज़ें दिलवाता है, और अच्छी अच्छी मात्रा में दिलवाता है जो आपके भाग्य में है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाग्य में बहुत मुश्किलों से है, तो जिनका भाग्य है वो भी उतना हासिल नहीं कर पाते, जिनके भाग्य में मुश्किलों से है और मुश्किल मेहनत, कठिन मेहनत करके वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। तो मेहनत ज़्यादा करिए और सफल बनिए, सीधी सी बात। चलिए, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहना चाहूंगा कि एक एक शब्द कहूंगा सिंह राशि के लिए, और वो शब्द है भाग्य वृद्धि। भाग्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि चीजें आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए, जो चाहते हैं वो जल्दी जल्दी मिलने लग जाए। थोड़े से काम में, थोड़ा सा पुश में, थोड़े से वर्क में, थोड़ा सा हार्डवर्क किया और अपने को वो चीज मिल गई। भैया, ये सबके साथ नहीं होता, ये हर समय भी नहीं होता। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ पा लेते हैं, और हम उन्हें जो है बहुत बुद्धिमान समझते हैं। और कोई ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बेचारे को कुछ नहीं मिलता, उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। बहुत गलत नजरिया है। कई सारे लोग जो है, यदि बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो बेवकूफ़ उन्हें मत समझिए, कहीं ना कहीं किस्मत उनका जो है वो साथ नहीं दे रही। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिमाग के मूर्ख हैं, प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज, दिमाग के मूर्ख हैं और वो शीर्ष पद पर आकर के बैठे हुए हैं। राजनीति में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाग्य इसे कहते हैं। तो मेरा यहाँ पर कहना यह बनता है, यदि आपकी राशि सिंह है, कि भाग्य वृद्धि के योग है, यह भाग्य बहुत अच्छा है। बस अपने आप को आपको लगाना है मेहनत में, अपने आप को आपको लगाना है हार्ड वर्क में। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे, भाग्य आपको उतना 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 और उतना डबल देगा। चाहे वो आपकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार से आपके घर परिवार की स्थिति की बात कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसमें आपको जो है वो सब चीजें मिल जाए, ऐसा मुझे दिखता है यदि आपकी राशि सिंह है। तो भाग्य वृद्धि के योग है, और भाग्य वृद्धि के योग है तो इस भाग्य वृद्धि के योग का फायदा उठाइए और ज्यादा मेहनत करिए।
ठीक है। सिंह राशि के बाद अब कन्या राशि पर चलेंगे, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि भाई अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि सबसे पहले नंबर पर देखिए, हमारे जीवन में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पर है, सबसे पहले नंबर पर है स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। सेकंड नंबर पर है परिवार, फैमिली, आपका आपका आपके रिश्ते। और थर्ड नंबर पर है फाइनेंस, पैसा। बाबा पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो लोग बोलते हैं पैसा क्या हाथ का मेल है? नहीं बाबा, कोई हाथ का मेल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास नहीं है, जो बहुत मेहनत करते हैं, उनसे पूछिए। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और जहां से आप पैसा कमाते हैं, आपका कैरियर, वहां से आपकी प्रतिष्ठा होती है। तो मान प्रतिष्ठा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली भौतिक जगत में, मैं आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहा, भौतिक जगत में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी की इज्जत है, उसी की प्रतिष्ठा है, उसी का सम्मान है भौतिक जगत में। तो आपकी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी रहने वाली है। कन्या राशि यदि आपकी है तो ये समय मंगल देव का राशि परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति को तो जो है बहुत मजबूत कर देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपकी स्वास्थ्य की स्थिति, आपकी फिजिकल हेल्थ की स्थिति, आपकी मेंटल हेल्थ भी, इवन मतलब चिंता तनाव ज्यादा होना, डाइजेस्टिव ट्रैक का प्रॉब्लम होना, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होना, या फिर कहीं लंबी कोई बीमारी आपको है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो उसमें किसी प्रकार से आपको समस्या होना, तो ये मुझे, यदि आपकी राशि कन्या है तो बनती, स्वास्थ्य में ये समस्या मुझे बनती हुई नजर आती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का जरूर से आपको ध्यान रखना है। एक चीज ये, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी यदि मैंने कहा, तो निसंदेह आप ये मान सकते हैं कि आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। और हाँ, वाद विवाद के योग बन सकते हैं भाई। कई बार मेंटली जब आप परेशान होते हैं तो कई बार आप ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि दूसरों को पसंद नहीं आता है, और जब कोई बात दूसरों को पसंद नहीं आती तो वाद विवाद के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वाद विवाद के योग भी मुझे यहाँ पर, यदि आपकी राशि कन्या है तो बनते हुए नजर आते हैं। तो वाद विवादों से भी ज़रा बचने का प्रयास करिए। और और पढ़ाई लिखाई की बात करें, देखें चिंता तनाव जब ज़्यादा होती है या स्वास्थ्य की गड़बड़ी होती है तो सही से पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती। तो थोड़ा अपने पढ़ाई लिखाई पर भी ज़्यादा फोकस करें, और स्वास्थ्य का ध्यान दें, मेडिटेशन करें। ध्यान करना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, बहुत ज़्यादा फायदा दिलवाने वाला होता है। ठीक है, चलिए, कन्या राशि की बात थी, अब बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए कहूंगा कि लंबे वक्त से यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, शादी के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर विवाह के योग मुझे आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं, या फिर नए दोस्त बनते हुए नजर आते हैं, या फिर नए रिश्तेदार बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बात है। अच्छा, प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है, तो ऐसे हालात भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन प्रेम प्रसंग की जब बात होती है तो ज़रा बचकर रहिए। लव जिहाद और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और लव जिहाद को छोड़ भी दिया जाए तो भी अनफॉर्चुनेटली काम वासना बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। आप जो कार्य करते हैं, खासतौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिले, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। तो आपको आपके कार्य में सफलता जरूर यहाँ पर मिलती ही मुझे आपके लिए नजर आती है। एक चीज ये, क्रोध आपका ज्यादा बढ़े, शॉर्ट टेम्पर, जल्दी से गुस्सा हो जाना, ऐसी स्थिति आपके साथ हो, ये भी मुझे आपके लिए दिखता है यदि आपकी राशि तुला है तो अपने क्रोध पर, अपने अपने वाद विवाद पर जरा संयम बरतें। और मतभेद आपके ज्यादा हो सकते, तो मतभेदों पर भी आप जरा संयम बरतें। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय जो है वो अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त रहेगा। और कार्य क्षेत्र को लेकर के तो बिल्कुल चिंता की बात है ही नहीं। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। ठीक है,
चलिए, तुला राशि के बाद अब वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। लंबी कोई बीमारी यदि आपकी कहीं चल रही है तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि कोई चीज़ है तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप छोटी मोटी कोई बीमारी है तो वो आपकी ज़्यादा बड़ा रूप ले सकती है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर आप जो है मेंटली जो है चिंता तनाव की स्थितियों में ज़्यादा फंसे, ऐसी स्थितियाँ भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बस इतना कहूँगा आपसे, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो स्वास्थ्य का, अपने फिजिकल हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, पहली बात। अगली बात ये कि खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। भाई वृश्चिक राशि मंगल देव की ही राशि है। मंगल देव जो है वो मेष राशि में जा रहे हैं, लेकिन ये जो है वो खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस बात पर भी आप ध्यान दें, सही जगह पर खर्चा करें। कर्जे की स्थिति, इस समय कर्जा तो बिल्कुल भी ना लें। इन दिनों में कर्जा लिया गया बहुत जल्दी आप नहीं दे पाएंगे। और फिजूल खर्चे से भी जरा बच कर रहे हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट से आप जरा यहाँ पर बच कर रहे हैं, है ना। आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं मीठा और समझ लिया गया बुरा, ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो इस बात को भी जरा सोच समझ कर चलें, ठीक है। और स्थानांतरण के योग हैं, ये स्थानांतरण के योग आपकी सफलता के साथ हैं, मतलब आपको सफलता दिलवाने वाले स्थानांतरण आपके लिए होंगे। तो इस विषय में भी मुझे जो है वो अच्छा लगता है। मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय की बात, देखिए खर्च मैंने कह दिया कि होगा, लेकिन आय जो है नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में अच्छी होगी तो आपकी वहां पर सफलता मुझे जरूर से बनती हुई नजर आती है। ये एक आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए बात है। तो केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और स्वास्थ्य केवल नहीं होता है, स्वास्थ्य बहुत कुछ होता है ना। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बहुत कुछ होता है। तो जरा अपने इस चीज का आप ध्यान रखें। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैं एक बात बताऊं, मेष राशि के लिए जो मैं राशिफल दिया, धनु राशि के लिए वही का वही राशिफल कॉपी पेस्ट आप कर दीजिए। बस वही का वही राशिफल कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही मुझे योग दिखता है धनु राशि के लिए भी। मेष राशि, धनु राशि दोनों के लिए एक जैसे ही यहाँ पर योग है। डिसीजन मेकिंग पावर आपका जो है वो स्ट्रांग होगा, और ज़्यादा उन्नत होगा, और ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा आपको आगे बढ़ाने वाला होगा। आप जो डिसीजन लेंगे, आप जो निर्णय लेंगे, उसे जब आप ज़मीन पर उतारेंगे तो उनमें आप सक्सेसफुल भी होंगे, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये भी एक बात है। उन्नति के योग है। आप जो कार्य करते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में आपकी उन्नति हो और आपको सफलता हासिल हो, ऐसा मुझे दिखता है। स्पेशली मैं बात करूंगा स्टडी की। आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सफल होने के, बहुत जल्द सफल होने के बहुत अच्छे योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक बात, हाँ, क्रोध, गुस्सा, चिढ़ थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो मैंने मेष राशि के लिए भी ये बात कही थी कि उस क्रोध को, उस एग्रेशन को सही दिशा में लगाइए, मतलब अपने काम में लगाइए। मुझे करना है मतलब करना है, काम को ठानने में उस क्रोध को डाइवर्ट कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगने के योग हैं। लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी को स्विच करना चाहते थे, तो वैसे योग है, बहुत अच्छी बात है ये। शेयर में निवेश कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए बिल्कुल फायदे का सौदा होगा, ये बात भी है। तो बिल्कुल आप निवेश करिए, आपको बिल्कुल फायदा भी देखने को मिलेगा। और आप बिल्कुल मैं ये भी कह सकता हूं कि दूसरों को यदि सलाह देते हैं किसी प्रकार से शेयर मार्केट में निवेश, या किसी और भी प्रकार की यदि आप दूसरों को भी सलाह देते हैं तो उनको भी वो सलाह लगेगी। तो आपके अपने किसी चीज़ में फंसे हुए हैं किसी प्रकार से, तो आप उनको भी सलाह करिए, उनकी चीज़ को, उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम, उनके कंसर्न्स को स्टडी करके। सफलताओं के योग है निसंदेह, जैसा मैंने कहा, सफलता भी आपको मिलेगी और आर्थिक दृष्टिकोण से और ज्यादा आपको जो है उन्नति यहाँ पर इस समय देखने को मिलेगी, ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए समय भाग दौड़ से भरा हुआ हो सकता है।
सकता है, मेहनत अधिक हो ऐसा ये समय हो सकता है, आपको परेशान करे, प्रेशर में दे, मेंटल प्रेशर दे, ऐसा ये समय हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये जरूर मैं कहूंगा कि लाभ के योग भी हैं। आप जो भी मेहनत करते हैं, आप भागते दौड़ते हैं, आप जो भी, लेकिन आपको उसके बदले में वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, आप स्टूडेंट होंगे तो आपको उसमें फायदा मिल जाएगा। आप यदि नौकरी करते होंगे, व्यवसाय प्रोफेशनल होंगे, आप यदि स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते होंगे, उसके लिए आप जो है परेशान हो रहे होंगे, पारिवारिक स्थिति को यदि आप ठीक करना चाहते होंगे, उसमें यदि आप परेशान हो रहे होंगे, जो भी भागदौड़, जो भी मेहनत, जो भी स्ट्रगल आपको फील हो रहा है, उसमें आपका लाभ हो जाएगा। बस भागदौड़ मेहनत करते रहिए, आप भले दिमागी कसरत करते रहिए, आपको उसमें लाभ देखने को मिल जाएगा। इतनी सीधी सी बात, ठीक है, मेहनत करिए। और फाइनली मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि भाई एक बात यह है कि धन वृद्धि होगी, धन वृद्धि के योग है, सफलता वृद्धि के योग है। आपको ये समय बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली वो चीज दिलवाएगा जो चीज आप चाहते हैं। अब चाहते का मतलब ये नहीं कि आप बोले कि अब भाई मुझे तो अंबानी बनना चाहता हूं मैं वो बात नहीं है। आप अपने क्राइटेरिया में जिस जिस काबिल हैं उस जगह पर रह करके आप जो चाहते हैं वो चीजें, और जिसके लिए मेहनत आप ऑब्वियसली आप मेहनत करते हैं, वो आपको जो है वो मिल जाएगा, है ना, पहली बात। लेकिन चूंकि बहुत आसानी से मिलेगा, बहुत जल्दी मिल सकता है, तो ईगो बढ़ सकता है, ईगो भी बढ़ सकता है। थोड़ा सा मद जिसको बोलते हैं ना, मद आपका जो है बढ़ सकता है, या क्रोध भी बढ़ सकता है। तो अपने क्रोध को, अपने ईगो को जरा कंट्रोल करने का प्रयास करें, अन्यथा आपके लिए, मीन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट यदि आप हैं तो ज्यादा अच्छे यहाँ पर आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया और बताया कि आपके लिए ये जो मंगल महाराज का मेष राशि में जो राशि परिवर्तन है, ये मेष राशि में जो प्रवेश है 27 जून से लेकर के 10 अगस्त तक का ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई, पसंद आई तो लाइक करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।